नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है जिसके बारे में हम अक्सर चर्चाएं करते रहे हैं पिछले कई सालों से, 2 साल से, जब से मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ। मंगल के बारे में। मंगल अमंगल भी करते हैं और मंगल मंगल भी करते हैं, और उनका प्रभाव जो है केतु पे बहुत पड़ता है, क्योंकि केतु उनकी छाया गिने जाते हैं। तो जब केतु की बात चल रही है, केतु को विध्वंसक कहा जाता है, क्योंकि केतु विध्वंसक होने के साथ साथ वॉर के कारक हैं, वो अध्यात्म के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं। तो ये जो केतु का जो जो संबंध मंगल के साथ अग्रेसिव वाला है, तो मंगल भी अग्रेसिव है, सेनापति भी कहते हैं उनको हम। तो एक गोचर अभी हुआ था जिसमें 6 के 6 ग्रह एक साथ थे। सबसे बड़ी बात है, राहु भी था, सैटर्न भी थे, केतु का इफेक्ट था उस पे। उसमें बाकी ग्रहों का भी योग आया साथ के अंदर, और ये 29 मार्च के करीब हुआ था, जिसका आप लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, और बहुत सारे अभी जो योजनाएं जो आपको इम्प्लीमेंट होती दिखेंगी, जितनी भी ट्रम्प की योजनाएं आई या कुछ, ये सारी चीज़ें उसी समय होती हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बोला है कि कलयुग का अंत होगा। मैंने अपने कुछ प्रोग्राम्स में कहा है कि जब धरती के ऊपर इंडियन कंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया, जैसे एशियन कंट्रीज अनस्टेबल हो रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज आधी अनस्टेबल हो रही हैं, अमेरिका फिर भी डोमिनेट करेगा, जो कि लोगों को नहीं लग रहा था ट्रम्प के आने से के बाद। तो मैंने अब देखिए उसने किस तरह से सारी कंट्रियों के साथ अपनी संधियां कर ली और अच्छी डील्स भी क्रैक कर दी, चाइना को भी झुका लिया, रशिया भी साइलेंट कर लिया, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से कुंडली काल सर्वयोग की कुंडली में बैठा हुआ है, वो डोमिनेटिंग ही है, क्योंकि पहले घर से लेके 5वें घर तक का हिस्सा उसकी तरफ आता है। ये डोमिनेटिंग वाले हिस्से हैं काल सर्वयोग के हिसाब से। तो मैं इस बारे में लेकिन मैंने आपको सबको ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर कोई कंट्रीज़ या कोई कॉन्टिनेंटल बहुत तरक्की करेगा, जो अपने राइट्स के बारे में सोचना शुरू करे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस देखते हुए, तो वो होगा अफ्रीका। आप अफ्रीका की बहुत तरक्की देखेंगे आने वाले समय में, हो भी रही है, लेकिन आने वाले समय देखेंगे। और एक कंट्री के बारे में हमेशा कहा है, जिसके बारे में थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन मेरे को श्योर है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ये बातें तो हम बीच बीच में आपको अवगत कराते रहते हैं। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो बात होने जा रही है मंगल के गोचर के बारे में। मंगल अपना स्थान परिवर्तन करेंगे कर्क राशि से निकल के, जहाँ पर नीचस गिने जाते हैं हालांकि, तो वो जाएंगे अभी लियो राशि के अंदर। अब लियो राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं, एक तो शुक्र का नक्षत्र पड़ता है, उसके बाद सूर्य का नक्षत्र पड़ता है उसके अंदर, और उसके बाद जो है चंद्रमा का नक्षत्र उसके अगले वाले योग में आता है। फिर उसके बाद बाकी के जो चीज़ें हैं, तो ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र में जाके, क्योंकि सूर्य की राशि भी है, सूर्य का नक्षत्र भी उसमें है, तो मंगल थोड़े अग्रेशन में आ जाएंगे थोड़े से। अब अग्रेशन में आने के साथ उनके से भी ज़्यादा विध्वंसक जो ग्रह है, जो ऑलरेडी लियो में आ चुके हैं, वो भी आ जाएंगे और उनका मिलन होगा, और उनकी छाया ही गिने जाता है जब भी इनका ऐसा होता है। तो ये बड़ा ही विध्वंसक योग का कहते हैं इसको, जो होने जा रहा है। अब इसमें जो घी वाला काम क्या है, ऊपर से जो जून 2027 को जब ये 7 तारीख को ये चेंज होंगे, जुपिटर 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे, तो सूर्य उनके साथ आ जाएंगे। जुपिटर जब भी अस्त होंगे, जुपिटर जब भी कमज़ोर होंगे, ऑलरेडी वो अतिचारी सिचुएशन के अंदर हैं, जिसका कारण एक आप देख चुके हो, जो आपने 2020 का कोरोना देखा। तो उसमें क्या है कि अस्त होने की वजह से इनबैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, नेचर डिज़ास्टर, फ्लड्स, भूकंप, ये सारी चीज़ें, बिजनेस, बुद्धि, स्टेबिलिटी इन लाइफ, पाप की बढ़ोतरी होती है इस तरह से। और सूर्य की बारे में मैंने एक प्रोग्राम दिया है, मेरे प्रोग्राम्स में जाके देख सकते हैं कि सूर्य संभालेंगे देवगुरु बृहस्पति की गद्दी। अगर 8 साल तक वो अनस्टेबल हैं और साथ में सूर्य के पास हैं, अपनी ग्रेविटी को वापस रिचार्ज करने गए हैं, और 2034 को लौटेंगे। जब 2034 आएगा तो असली कलयुग का शुरुआत हो चुकी होगी। तो ये तो पहला एक योग था जो खराब है। उसके बाद राहु पूर्वा भद्रापाड़ा में होंगे, जिन पर गुरु की दृष्टि और गुरु की राहु पर दृष्टि पड़ेगी।
तो ये भी एक योग खराब हो गया। उसके बाद शनि और मंगल का भी दृष्टि योग बन रहा है, ये भी एक खराब योग हो गया। तो मार्स का जो ये चार जो योग इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे, और ये आने वाले 90 डेज तक इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब इस तरह का इफेक्ट दुनिया पे आएगा तो आपकी अपनी लाइफ के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। और जिन जिन घरों में ये योग होंगे, जिन जिन स्थानों में आपकी कुंडली के हिसाब से होंगे, उन पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। मैं राशियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो और जैसे कि सैटर्न आपके, मेष राशि की बात करूँ, सैटर्न आपके 12वें घर में होंगे, राहु आपके 11वें घर में होंगे, गुरु आपके तीसरे घर में होंगे, और मंगल और केतु की जो ये युति बनने जा रही है ये आपके 5वें घर के अंदर है। यानी कि आपके बच्चों की पढ़ाई और आपका अपने एक्ट, आपके खुद के एक्शन जो होंगे, आपके खुद के काम के अंदर ये बहुत अग्रेसिवनेस लाएंगे। और सैटर्न पर जो मंगल की निगाह होने की वजह से जो खर्चे भी विध्वंसक हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई यात्रा ऐसी हो जाए जहाँ पर नुकसान हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जुपिटर भी अनस्टेबल है, तीसरे घर में जो ब्रदर सिस्टर्स का घर है, इसके लिए उस घर को भी आपको संभाल कर रखना। और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियों के योग पड़ेंगे उन घरों में तो माइनर से इफेक्ट आएंगे। सबसे पहली बात, सैटर्न, राहु, जुपिटर, मंगल और केतु की अगर आपकी दशा अंतरदशा चल रही है तो आपके लिए बहुत ही संभल के चलने वाला समय है ये। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में, टॉरस के बारे में। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, मंगल केतु आपके चौथे घर में रहेंगे उस समय, और राहु जो है आपके दशम घर में रहेंगे, सैटर्न जो है आपके 11वें घर में रहेंगे। यानी कि आपकी इनकम को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके फादर की हेल्थ को, आपके अपने डिसीजन इनकम को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके फादर की हेल्थ को, आपके अपने डिसीजंस को, काम के अंदर पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई आपके साथ गलत ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि आपका हो सकता है कि आने वाली चीज़ें जो है आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो जाए। जुपिटर सेकंड हाउस में, पार्टनरशिप के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। मंगल और केतु जो बैठे हैं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हैं जो कि जिसके लिए लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहना है। मैं एडवांस बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी अच्छी चीज़ें तो सब बताएंगे, एडवांस बताऊंगा तो आप उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं और अपने आप को पहले से ही ठीक करा सकते हैं, स्पेशली 90 डेज के अंदर। बात करने जा रहे हैं मिथुन जेमिनी राशि के बारे में। जुपिटर आपके लगन में रहेंगे और मार्स और केतु आ जाएंगे अब थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में मार्स और केतु अच्छा इफेक्ट देते हैं। राहु आपके नवम में रहेंगे और सैटर्न आपके आ जाएंगे दशम भाव के अंदर। उस समय की जो स्थिति बनी होगी, तो मेरे हिसाब से आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन फिर भी आपने एक्ट्स को ध्यान देना है, आपने अपने चरित्र के ऊपर ध्यान देना है। उसके अलावा अपने बहन भाई और सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर भी कोई ऐसी अग्रेशन वाली बात नहीं करनी जिससे कि आपसे बात निकल जाए या आपका कोई एक्ट ऐसा हो जाए जिससे कि आपको बदनामी झेलनी पड़े। बात करने जा रहे हैं कर्क कैंसर राशि के बारे में। आपके ये बनेगा सेकंड घर के अंदर, और जुपिटर रहेंगे आपके 12वें घर के अंदर, सैटर्न रहेंगे आपके नवम घर के अंदर, राहु रहेंगे आपके अष्टम घर के अंदर। अकस्मात फायदे देने वाली जगह पर जब इस तरह का योग और जुपिटर का हाथ हो और मार्स और केतु के हो, तो ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। मार्स और केतु अग्रेसिव अप्रोच बनाएंगे आपकी पार्टनरशिप के अंदर भी, आपके बिजनेस के अंदर भी। लेकिन ये अग्रेसिव अप्रोच पॉजिटिविटी के लिए होनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी के लिए। अगर आपने नेगेटिविटी के लिए इसको यूज़ किया, किसी का नुकसान करने के लिए यूज़ किया, तो आपके लिए एडवर्स भी जा सकती है। और सैटर्न क्योंकि न्यायाधीश होकर बैठे होंगे, उन पर दृष्टि भी होगी मंगल की, तो वो हो सकता है कि बहुत ही क्रूअल होकर कोई आपको सजा दे दे इस तरह की। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, उल्टा दान पुण्य पर ध्यान दीजिए। सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। केतु और मंगल का जो योग है आप ही की अपने लगन में बनने जा रहा है। 6.5 भी आपकी शुरू हो रही है, ढैया शुरू हुई है। और उसके बाद राहु जो है वो आपके सप्तम घर में होंगे। पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है, घर गृहस्थी खराब हो सकती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपके किसी भी एक्शन या एक्ट की वजह से परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जुपिटर जो है सिंह राशि वालों के लिए ये जो 90 दिन आने वाले हैं बहुत ही कॉशियस हैं, बहुत ही मतलब कि आपको हर चीज़ को सोच समझ कर संभल कर करना है, शांत रखना है अपने आप को जितने ज़्यादा आप रख सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि पहले ही बहुत सारी परेशानियां देख चुकी है 2024 के अंदर, और कन्या और मीन दोनों ही राशियां देख चुकी हैं इस तरह की। क्योंकि जब आप वाइस वर्सा जाएंगे, इन्हीं प्लैनेट्स को उल्टा करेंगे, तो मीन पर भी वही इफेक्ट आने लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। लेकिन मार्स और केतु रहेंगे आपके, तो आपकी कोई भी यात्रा विध्वंसक हो सकती है। आप कोई
पेमेंट लेने के लिए जाएं और पता लगा आपसे कुछ गलत हो गया वहाँ पे या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। जुपिटर आपके दशम घर के अंदर रहेंगे, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपके पिता का लिए, अपनी चीज़ों के लिए कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए आपके फादर को कि जो कि ऑल ऑफ अ सडन क्योर हुई है। सैटर्न आपके सप्तम घर में रहेंगे, मन मुटाव हो सकते हैं थोड़े बहुत आपकी घर गृहस्थी के अंदर। राहु आपके सिस्टम घर में रहेंगे, जिसमें से कर्जा लेने से बचे आप इस 90 डेज के अंदर। ये कर्जा आपको चुकाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसे में लीगैलिटीज के इश्यूज से भी बचे आप, कोई फालतू के लीगैलिटी का इश्यूज ना ही करें तो अच्छा है। बात करते तुला राशि के बारे में। आपकी तुला राशि के लिए ये थोड़ा योग फेवरेबल है, क्योंकि मार्स और केतु आपके 11वें घर में बैठेंगे, राहु आपके पंचम घर में बैठेंगे। अगर आपने कोई भी 2 नंबर का काम किया, या आपने माइंड को मिसयूज किया, या अगर आपने अपने काम फायदा उठाने के लिए करप्शन की, तो ये आपका आने वाले समय के लिए बहुत खराब हो जाएगा। और सैटर्न आपके षष्ठम घर में बैठे हुए हैं, वो आपको एक ऐसी सजा देंगे कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे। और जुपिटर जो है आपके 9वें घर में बैठेंगे, तो ये वाला समय लिब्रा राशि के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको पॉजिटिव चलना है, ना कि नेगेटिव चलना है। कोई भी शॉर्टकट नहीं करना है आपने, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज आपके लिए ये गोल्ड माइन टाइम है। अगर आप पॉजिटिव चलते हैं, चीज़ों को स्पष्ट लेके चलते हैं, पेशेंस रख के चलते हैं, तो आप इसके अंदर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छे काम करते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों के लिए और भी फायदे वाला समय रहेगा ये। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, स्कॉर्पियो राशि के बारे में। राहु आपके चौथे घर में, केतु आपके दशम घर में, मार्स उनके साथ रहेंगे, सैटर्न रहेंगे आपके पंचम घर में, और जुपिटर रहेंगे अष्टम घर के अंदर। आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है वृश्चिक राशि वालों। अगर आपने पॉजिटिविटी से अपना काम किया, आपके एक्टिव, थोड़ा फादर के लिए ध्यान रखना है, कोई उनके लिए कोई ऐसी कोई सर्जरी वाला टाइम ना आ जाए। लेकिन उसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको बड़े तरीके से इस टाइम को यूज़ किया और पॉजिटिवली यूज़ किया, कलेक्टिवली यूज़ किया, अपने साथियों को सबको साथ लेके चले, तो ये बेहतरीन समय हो सकता है आपके लिए आज तक आने वाले 90 डेज। बात करते हैं धनु राशि के बारे में, जिनकी अभी अभी 6.5 खत्म हुई है, और वो एक अलग दौर से निकले हैं। राहु आपके तीसरे घर में होंगे, सैटर्न आपके चौथे घर में, जुपिटर आपके 7वें घर में, और मार्स और केतु होंगे आपके 9वें भाव में, जो कि आपके भाग्य का भाव है। आपके लिए भी ये समय थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला है। अदरवाइज अगर आप तरीके से और सिंप्लिसिटी से चलेंगे, तो ये चीज़ें आपको अग्रेशन तो देंगे, लेकिन काम के अंदर जोश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें होश नहीं खोना है। तो ये आपके लिए भी ये जो समय है बहुत ही बेहतरीन जा सकता है। लेकिन अगर आपने एडवांस चले, कोशिश ये करनी है कि आप इस समय किसी प्रॉपर्टी की डील में ना पड़े, ना ही करें तो अच्छा है। और घर गृहस्थी के अंदर भी थोड़ी सी यात्राएं जो हैं धार्मिक हो सकती हैं। माहौल अच्छा बना के रखें, धार्मिक माहौल घर पे बना के रखेंगे तो माहौल और सुखमय रहेगा। तो धनु राशि के लिए भी ये समय ठीक है। बात करने जा रहे हैं मकर राशि के बारे में। सैटर्न आपके तीसरे घर में, जुपिटर आपके षष्ठम घर में, केतु और मार्स आपके अष्टम घर में। आपके लिए बहुत ही वार्निंग वाला समय है। राहु आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, और ये शनि की ही राशि है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, और हो सके तो सोच विचार के किसी और बड़े बुजुर्ग के आपके पंचम घर में, और जुपिटर रहेंगे अष्टम घर के अंदर। आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है वृश्चिक राशि वालों। अगर आपने पॉजिटिविटी से अपना काम किया, आपके एक्टिव, थोड़ा फादर के लिए ध्यान रखना है, कोई उनके लिए कोई ऐसी कोई सर्जरी वाला टाइम ना आ जाए। लेकिन उसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको बड़े तरीके से इस टाइम को यूज़ किया और पॉजिटिवली यूज़ किया, कलेक्टिवली यूज़ किया, अपने साथियों को सबको साथ लेके चले, तो ये बेहतरीन समय हो सकता है आपके लिए आज तक आने वाले 90 डेज। बात करते हैं धनु राशि के बारे में, जिनकी अभी अभी 7.5 खत्म हुई है, और वो एक अलग दौर से निकले हैं। राहु आपके तीसरे घर में होंगे, सैटर्न आपके चौथे घर में, जुपिटर आपके 7वें घर में, और मार्स और केतु होंगे आपके 9वें भाव में, जो कि आपके भाग्य का भाव है। आपके लिए भी ये समय थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला है। अदरवाइज अगर आप तरीके से और सिंप्लिसिटी से चलेंगे, तो ये चीज़ें आपको अग्रेशन तो देंगे, लेकिन काम के अंदर जोश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें होश नहीं खोना है। तो ये आपके लिए भी ये जो समय है बहुत ही बेहतरीन जा सकता है। लेकिन अगर आपने एडवांस चले, कोशिश ये करनी है कि आप इस समय किसी प्रॉपर्टी की डील में ना पड़े, ना ही करें तो अच्छा है। और घर गृहस्थी के अंदर भी
थोड़ी सी यात्राएं जो हैं धार्मिक हो सकती हैं। माहौल अच्छा बना के रखें, धार्मिक माहौल घर पे बना के रखेंगे तो माहौल और सुखमय रहेगा। तो धनु राशि के लिए भी ये समय ठीक है। बात करने जा रहे हैं मकर राशि के बारे में। सैटर्न आपके तीसरे घर में, जुपिटर आपके षष्ठम घर में, केतु और मार्स आपके अष्टम घर में। आपके लिए बहुत ही वार्निंग वाला समय है। राहु आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं और ये शनि की ही राशि है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना और हो सके तो सोच विचार के किसी और बड़े बुजुर्ग की सलाह लेके, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि आपको गलत गाइड नहीं करना है। ये 90 दिन के लिए आपने अपने आप को शांत रखना है। किसी भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ कर काम करना है। बहुत ही कॉशियस टाइम है आपके लिए। आपके लिए वो डिसीजन ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 11वीं राशि के बारे में बात करते हैं जो एक्वेरियस है। वो भी शनि की राशि है। राहु आपके लगन में बैठ जाएंगे, मार्स और केतु आपके सप्तम में आ जाएंगे, जुपिटर आपके पंचम में आ जाएंगे। तो ये सैटर्न आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे। पार्टनरशिप के अंदर मन मुटाव आने के चांसेस हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ होता है, अलग होने की भी बात आती है तो प्यार से होना है। दूसरा, पत्नी की कोई सर्जरी हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। तो अगर वो गाड़ी चलाती हैं तो उनको गाड़ी चलाने से मना करना है। अगर वो किसी सीरियस इश्यूज को लेके है तो उसको भी आपने कामली, मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई सर्जरी है तो उसको बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स के साथ या किसी चीज़ का कंसल्ट करना है। और लड़ाई झगड़ा घर के अंदर कोई भी ऐसी बात से पत्नी के साथ या मनमुटाव होने की बात आती है, पति के साथ आती है, तो इस टाइम 90 दिन के लिए अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हनुमान चालीसा और या हनुमान जी के किए हुए पाठ, बजरंग बली के किए हुए पाठ आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम भी आपको सुख देगा। बात करने जा रहे हैं मीन राशि के बारे में। सैटर्न आपके लगन में रहेंगे, जुपिटर रहेंगे आपके चौथे घर के अंदर, मार्स और केतु रहेंगे षष्ठम घर के अंदर और राहु रहेंगे आपके 12वें। आपकी काफ़ी यात्राएं होंगी, आपको बहुत घूमने का मौका मिलेगा। और लेकिन अगर आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो यहाँ लड़ाई झगड़ा होने के बहुत से चांसेस हैं। तो ऐसे में आपने इन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना है, पेशेंस रखनी है, भगवान का नाम लीजिए और थोड़ी सी मेडिटेशन में ध्यान दीजिए ताकि आप शांत रहें। समय में जुपिटर चौथे घर में बैठे हुए हैं, हालांकि राहु की पंचम दृष्टि है उस पर। ऐसे में कोई भी विवाद नहीं करना है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो वो डिस्प्यूट फ्री होनी चाहिए, उसकी ड्यू डिलिजेंस जरूर कराइए। समय बना हुआ है लेने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो लेने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। तो ये जो मैं अपनी तरफ से आपको बता सका, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं दुनिया के बारे में और आपकी राशियों के बारे में आने वाले 90 दिनों के लिए, हो सके तो अपनी कुंडली से का एनालिसिस कराइए। और इन्हीं ग्रहों के बारे में जिनकी मैंने बात की, अगर दशा अंतर्दशा चल रही है तो ज़रूर करवाएं अपने एस्ट्रोलॉजर से और जो भी उपाय वो बताएं उसको करने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी।